नमस्कार, मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी हनुमान मिश्रा और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी। साल 2016 की शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कन्या राशि वालों के लिए साल 2016 कैसा रहने वाला है। इस कड़ी में सबसे पहले चर्चा कन्या राशि के लिए इस वर्ष के प्रमुख ग्रह गोचरों की। इस साल शनि आपके तीसरे भाव में, राहु आपके 12वें में तथा केतु 6वें भाव में रहेगा। बृहस्पति के गोचर की बात करें तो साल के पहले भाग में आपके द्वादश भाव में रहेगा, वहीं साल के दूसरे भाग में आपकी राशि यानी प्रथम भाव में रहेगा। इन ग्रहों का आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए जानते हैं। और सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कन्या राशि वालों के पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक मामलों के लिए जो साल है मिला जुला रहेगा। साल के पहले चरण में चतुर्थेश बृहस्पति द्वादश भाव में राहु के साथ रहेंगे तो घर परिवार में कुछ परेशानियों का होना स्वाभाविक है। हालांकि बृहस्पति अपने भाव को देखेगा भी, अतः परेशानियां आप पर इतनी भारी नहीं होंगी कि आप उन पर अंकुश ना लगा सकें। आप उन पर अंकुश लगा सकते हैं। साल का दूसरा भाग बेहतर रहने वाला है, लेकिन भाइयों से कुछ मतभेद रहने के योग तब भी बने रहेंगे। ऐसे में धैर्य और समझदारी से सामंजस्य बिठाने की कोशिश करेंगे, सब कुछ बढ़िया रहेगा। और अब चर्चा कर ली जाए कन्या राशि वालों के स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के लिहाज से यह वर्ष मिला जुला रह सकता है। वैसे यदि पहले से कोई परेशानी नहीं है तो कोई बड़ी समस्या आती हुई नजर नहीं आ रही है। फिर भी खान पान पर संयम की आवश्यकता तो रहेगी और रखनी भी चाहिए। तीसरे भाव में स्थित शनि पंचम भाव को देख रहा है, जो पेट से संबंधित परेशानियां दे सकता है। कमर दर्द की शिकायत भी रह सकती है और कभी कभार आंखों की तकलीफ या फिर कंधे या हाथ में दर्द भी हो सकता है। यात्रा के समय भी आपको सावधानी रखनी होगी। और अब बात कर ली जाए कन्या राशि वालों के व्यक्तिगत जीवन की। इस वर्ष आपका पंचमेश शनि तीसरे भाव में रहेगा और पंचम भाव पे प्रभाव डालेगा। ऐसे में कोई पुराना प्यार जीवन के किसी मोड़ पर टकरा सकता है। यदि संयम और समझदारी से काम ना लिया गया तो पुराने प्यार के चक्कर में वर्तमान प्यार से दूरी बढ़ सकती है। अतः ख्याल रखें, यदि उम्र विवाह की हो गई है तो साल के दूसरे भाग में बात बनने के अच्छे योग हैं और इस समय सगाई या फिर विवाह के भी अच्छे योग बन रहे हैं। साल के दूसरे भाग में जो है प्रभाव मिला जुला रहेगा। जीवन साथी से अगर मिलाकर चलेंगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। और अब चर्चा कन्या राशि वालों के कार्य क्षेत्र की। साल 2016 कन्या राशि के व्यवसायियों के लिए और नौकरी पेशा लोगों को फायदा पहुंचाने का संकेत कर रहा है। व्यवसायियों को औसत परिणाम मिलेंगे, उनकी मेहनत सफल होगी, लेकिन कोई बहुत बड़ी उपलब्धि चाहिए तो बेहतर योजना आपको बनानी होगी और कड़ी मेहनत करनी होगी। कुछ प्रतिद्वंदी रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं और नौकरी पेशा पदोन्नति की आशा भी रख सकते हैं। कहीं कोई बदलाव करना चाह रहे हैं तो भी समय ठीक रहेगा। और बात कर ली जाए कन्या राशि वालों के आर्थिक मामलों की। आर्थिक मामलों के लिए साल मिला जुला रहने वाला है। यद्यपि इस वर्ष कोई बड़ा खर्चा सामने नहीं है, फिर भी साल के जो पहला भाग है उस भाग में आप किसी साधारण से मामले में कोई बड़ा खर्चा कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि छोटे खर्चे को बड़े बजट में ना निपटाएं तो ज़्यादा सही रहेगा, छोटे में ही निपटाएं। यात्राओं पर भी कुछ खर्चे हो सकते हैं। साल का दूसरा भाग ठीक है। इस समय कोशिश करने पर आप न केवल खर्चे कम कर पाएंगे बल्कि बचत भी कर पाएंगे। और अब बात कर ली जाए कन्या राशि के विद्यार्थियों की और उनके शिक्षा दीक्षा की। विद्यार्थियों के लिए साल मिला जुला रहेगा। ऐसे विद्यार्थी जो अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं या विदेश में हैं, उनके लिए साल का पहला भाग अनुकूल रहेगा, लेकिन अन्य विद्यार्थियों को काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। साल के दूसरे भाग में बृहस्पति का गोचर आपके पहले भाव में रहेगा। ऐसे में आपका ज्ञान काफ़ी बेहतर रहेगा और आपकी शिक्षा का स्तर सुधरेगा। ऐसी स्थिति में अच्छे परिणाम मिलेंगे, खासकर उच्च शिक्षार्थियों को विशेष अच्छे परिणाम मिलेंगे। और अब चर्चा उपायों की, यानी कि कन्या राशि वालों को बेहतर परिणामों के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो उपाय ये है कि बाएं हाथ की उंगली में आप सोने की अंगूठी पहनें, किसी भी उंगली में पहन सकते हैं। आंख की दवाएं मुफ्त में बांटें व शराब इत्यादि के सेवन से बचें। तो आशा इस राशिफल के माध्यम से आप एक बेहतर योजना बनाकर अपने जीवन को बेहतरी दे सकेंगे। साल 2016 आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों के रंग घोले। इसे शुभकामना के साथ मुझे दीजिए अनुमति और हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए एस्ट्रोसेज टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।